विषय के गहराई तक कैसे पहुंचा जाए, वहां तक पहुंचने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत होती है और कैसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है और रिसर्च स्किल्स होते क्या हैं। अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। ये एक वेब सीरीज है जहां पर यूथ और करियर एक्सपर्ट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर करियर रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स और यूथ से जुड़े हुए कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रिसर्च स्किल्स की। रिसर्च स्किल एक ऐसा स्किल है जो किसी भी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एस्पेशली आज के युवाओं के लिए और आज की जॉब मार्केट के लिए रिसर्च स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानते हैं कि रिसर्च होता क्या है और इससे हमारा क्या मतलब। रिसर्च स्किल का मतलब है जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, जानकारी को पहचानना, जानकारी ढूंढना, जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और फिर इवैल्यूएट करना कि क्या वो इंफॉर्मेशन या जानकारी वैलिड है और रेलेवेंट है या नहीं है। रिसर्च स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्किल्स लगते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम किस तरीके से जान पाते हैं कि जो भी जानकारी हमें मिल रही है क्या वो सही है या नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो रिसर्च स्किल्स में आता है। इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जो भी स्किल्स लगते हैं उनको भी हम रिसर्च स्किल्स कहते हैं। और रिसर्च स्किल्स सिर्फ लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने से नहीं होती। आजकल इतनी सारी जानकारी ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस पूरी जानकारी में से हमारे लिए क्या जरूरी है वो पहचानना भी रिसर्च स्किल्स कहलाते हैं। मगर रिसर्च स्किल डेवलप कैसे करें, ये करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ये जानना कि जहां से आपको जानकारी मिल रही है क्या वो सोर्स ठीक है या नहीं है। उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको आप अलग अलग सोर्सेस से कंफर्म कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, अलग अलग पोर्टल से कंफर्म कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए क्या वो किसी सरकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसे आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका कितना काम हो गया है और जब आप अपनी रिसर्च अपने एम्प्लॉयर को या फिर किसी और को दे रहे होंगे तो उन्हें भी पढ़ने में आसानी होगी। और आखिरी चीज, हर रिसोर्स को मैप करें। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये देख लें कि जानकारी लेने के लिए आपके आसपास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। आपके घर के पास कोई पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी हो सकती है, किसी के घर में कंप्यूटर हो सकता है, साइबर कैफे हो सकता है, या फिर कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्हें शायद बहुत सारी नॉलेज हो जो आपको गाइड कर सकें। इन सभी रिसोर्सेज को मैप करने के बाद यानी पहचानने के बाद आप अपनी रिसर्च स्किल्स पर काम कर सकते हैं। शुरुआत के लिए आप खुद अपने लिए एक रिसर्च क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब आप नहीं जानते और आपको जानने की जिज्ञासा है। तो बस फिर शुरू हो जाइए, अपने रिसोर्सेज मैप करिए, अलग अलग सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करिए और अपनी पूरी जानकारी को ऑर्गेनाइज करिए। रिसर्च को लेकर हमारे मन में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि हमें लगता है रिसर्च सिर्फ बड़े बड़े प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। किसी भी सवाल का आंसर ढूंढना और उससे मिली हुई जानकारी को ऑर्गेनाइज करने को रिसर्च कहते हैं। और आजकल के टाइम में हमारे पास इतने सारे सवाल हैं
जिनके लिए हमें जानकारी लेनी जरूरी है। तो चिंता ना करें, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। मेरा नाम प्रकृति है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे जो रिसर्च स्किल्स होती हैं वो एक यंग पर्सन को और एक स्टूडेंट को कितना ज़्यादा हेल्प करती हैं उनके सारे प्रोजेक्ट्स में, ना कि सिर्फ ड्यूरिंग द कोर्स दैट दे आर डूइंग। सो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बल्कि जो आगे जाके जॉब भी करते हैं तो उसमें भी कैसे उसकी बहुत बड़ा एक योगदान होता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने कोर्स में उसमें रिसर्च स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक बेस हम सेट करते हैं with the already research that has been done, and that is how it becomes a very meaningful project कि वो एक होलसम प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें नॉट जस्ट जो हम काम करने वाले हैं उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, बट ऑल्सो जो ऑलरेडी फील्ड में काम हो चुका है उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है एंड उसको एक नया मीनिंग भी मिलता है। तो जो मैंने अपने कोर्स में प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें से मैं 2-3 का एग्जाम्पल लूँगी जिसमें मुझे रिसर्च स्किल्स ने बहुत हेल्प किया है। एक प्रोजेक्ट मैंने किया था जय हिंद कैंप में वसंत कुंज में। सो जय हिंद कैंप एक झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है वसंत कुंज के अंदर इन द मेन एरिया, जो वसंत स्क्वायर मॉल के एकदम ऑपोजिट है। सो उस जगह पे मोस्टली जो लोग हैं जो रह रहे हैं वो माइग्रेंट्स हैं एंड वो लोग आ रखे हैं कूच बिहार विच इज इन वेस्ट बंगाल। एंड जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि people over there have been displaced first from their own homes in Bangladesh and then displaced from their house in Cooch Behar. From there they have now come here. इसका मतलब ये है कि जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो पहले बांग्लादेश के वासी जाने जाते थे, बट क्योंकि उसका बॉर्डर स्प्लिट हो गया तो उनको कूच बिहार जो डिस्ट्रिक्ट था वो इंडिया में आ गया। एंड क्या हुआ उस प्रोसेस में कि जो उनका एग्रीकल्चरल लैंड था वो स्प्लिट हो गया, तो उसकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत कम हो गया। तो ऑलरेडी वो डिस्प्लेस हो गए थे अपने ओन नेशन से, बट देन अगेन उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने घर से, क्योंकि वहाँ पे देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट। तो वो लोग दिल्ली आए इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत लोग करते हैं। सो वो यहाँ पे रह रहे हैं और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो उसके अराउंड था कि जो जहाँ उनका अभी घर है वहाँ क्या उनको एक घर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका हिस्ट्री है डिस्प्लेसमेंट का, तो उनके अंदर वो घर वाली फीलिंग क्या है। तो मैंने उस प्रोजेक्ट में बहुत सारा फील्ड रिसर्च किया था। सो फील्ड रिसर्च इज बेसिकली जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं और लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं, लोगों के साथ इंटरव्यूज करते हैं, उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज करते हैं एंड उन एक्टिविटीज से, डिस्कशन से, इंटरव्यूज से जो भी आपको पता लगता है, देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर field research or primary research. And because of the research that I had done over there, the project was a big success for me personally, क्योंकि जो उस प्रोजेक्ट का आउटकम निकला था वो ये था कि उनको घर वाली फीलिंग इधर इसीलिए नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, जबकि उनके विलेज में बहुत सारी ग्रीनरी थी। तो फिर मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया ऑन हाउ टू इंक्रीज द ग्रीनरी इन देयर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर। दैट वाज वन प्रोजेक्ट जिसमें रिसर्च का बहुत बड़ा रोल था और and it actually made the project successful. Then another project that I want to talk about is the project which I am doing right now, and how online research is becoming a big part of it. क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम फील्ड रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, विच इज द प्राइमरी रिसर्च सो टू से।
तो हमें डिपेंड करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसर्च पे। एंड ऑनलाइन रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि हम सबके पास एक्सेस है टू मोबाइल फ़ोन विद इंटरनेट और टू अ लैपटॉप विद इंटरनेट। एंड जब किसी के पास ये होता है तो उनके पास एक पूरी दुनिया ऑफ रिसर्च खुल जाती है। सो ऑनलाइन रिसर्च कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। सो ऑनलाइन रिसर्च में हम मोस्टली गूगल स्कॉलर एंड गूगल न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। गूगल स्कॉलर में जो भी आज तक रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इन एनी फील्ड, तो वो आपको मिल जाते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू टाइप द कीवर्ड्स इन द सर्च इंजन एंड यू विल गेट अ होल प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आपको एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक ट्रेजर चेस्ट की तरह होता है वो, उसमें बहुत कुछ मिल जाता है। The important part is how to sift through that information. जब हम ऑनलाइन रिसर्च करते हैं तो ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि इंटरनेट पे इतना इंफॉर्मेशन है कि हम कभी कभार खो जाते हैं उसमें। So an important skill is also how to sift through online information, कि उसमें से क्या हमारे लिए relevant है वो हम कैसे निकालें। दिस वॉज गूगल स्कॉलर एंड गूगल स्कॉलर पे आपको बहुत तरीके के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा जैसे जो रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि आपको पे करना पड़ेगा उनको एक्सेस करने के लिए, बट अगर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो देन देर आर अ लॉट ऑफ ओपन एक्सेस आर्टिकल्स जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना है। बस आपको जो वेबसाइट्स पे वो हैं उन पे एक अकाउंट बनाना होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है एंड दैट्स इट। एंड यू कैन एक्सेस दोज आर्टिकल्स, पेपर्स, बुक्स एटसेट्रा। Now Google News पे is also a very good research tool, बिकॉज न्यूज़ रिसर्च जो होती है वो बहुत ही ट्रिकी रिसर्च होती है, क्योंकि न्यूज़ आपको हर तरीके की मिलेगी एंड आपको हर साइड से न्यूज़ मिलता है। सो जस्ट लाइक आपको गूगल स्कॉलर में बहुत इंफॉर्मेशन को सिफ्ट करके निकालना पड़ता है, आपको गूगल न्यूज़ से भी यही करना पड़ता है। एंड गूगल न्यूज़ पे मोस्टली यू विल गेट एवरीथिंग विच इज़ for free, mostly which is for free. Sometimes it's not free when you are not a user of the website, so आपको कभी कभार register करना पड़ता है and that's it. Then you become a member of the news website or news engine and then you can access the articles. So that was about Google News. Now I also want to touch base upon कि जो हमारे रिसर्च स्किल्स होते हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि हम कैसे रिसर्च करते हैं। एक तरीका एक स्किल वो होता है कि आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हो। आप ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो, आप ऑफलाइन रिसर्च कर रहे हो। देन ऑल्सो आप जो रिसर्च आपको मिली है, सो आपको जो डेटा मिला है उसमें आप कैसे उसको सॉर्ट कर रहे हो कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है, उस डेटा में से आप वो कैसे निकाल के अप्लाई कर पा रहे हो अपने प्रोजेक्ट में। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ रिसर्च स्किल्स। अनदर पार्ट ऑफ रिसर्च स्किल्स इज रेफरेंसिंग। सो ये मैं कई बार देखती हूँ कि जो लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं और जिन प्रोजेक्ट्स में वो रिसर्चेस यूज करते हैं ऑफ अदर पीपल, तो जब आप ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप किसी के आर्टिकल जो किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है या किसी ने जो रिसर्च पेपर लिखा हुआ है आप उसको एक्सेस कर रहे हो। सो कभी कभार लोग उनको क्रेडिट नहीं देते हैं इन देयर प्रोजेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप करेक्ट वे में उसका रेफरेंस भी दें। आपने भी देखा होगा कई प्रोजेक्ट्स के बाद एक रेफरेंसेस का पेज आता है जहाँ पे वो सब लिखते हैं जो भी आर्टिकल्स उन्होंने यूज किए हैं। एंड आजकल रेफरेंसिंग के बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन गूगल पे जाके लिखेंगे कि रेफरेंस टूल्स, तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। देन अनदर फॉर्म ऑफ रिसर्च आई वांटेड टू जस्ट टॉक अबाउट हियर is a kind of online research
विच इज ऑल्सो प्राइमरी, कि आप लोगों से डायरेक्टली वो बात ले रहे हैं. सो गूगल फॉर्म्स जो है, या आजकल बहुत तरीके की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फॉर्म्स बना सकते हैं. सो दैट इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर टूल for research. So the other tool that is available for talking to people or getting sort of interviews with them is Google Forms or other types of forms, online forms available. So उससे क्या होता है, आपको एक प्राइमरी फीडबैक मिलता है on the questions that you are asking. So that is also very important in today's time. But इसका बस इतना सा इतना सा नहीं कहूँगी, बट इसका बहुत एक बड़ा फ्लॉ भी काइंड ऑफ है, क्योंकि गूगल फॉर्म्स या ऑनलाइन जो फॉर्म्स होते हैं वो उससे आप हर किसी को एक्सेस नहीं कर पाते हो. सो लेट्स से आपको रिसर्च करना है विद पीपल हु आर जनरली ओल्डर or not technically friendly, technologically friendly, and you want to research with them. Now if you send a form to them, आप उनको फॉर्म भेजेंगे तो शायद वो फॉर्म ना भर पाए. सो इसका इतना सा फ्लॉ है, तो वो अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या आप उसको नेविगेट कर पाए कि उसके आगे बढ़ पाए, तो बहुत अच्छा होता है कि आप प्राइमरी डेटा भी यूज कर सकते हैं. Another thing is that ये जो रिसर्च स्किल्स की हम अभी तक बात कर रहे हैं, ये आगे जाके कैसे काम आती हैं, कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं या अभी तो हमारा कोर्स चल रहा है, तो आगे जाके क्या काम है रिसर्च स्किल्स का, क्या ये हमारी जॉब में भी यूज होती है? मेरे हिसाब से यस, इट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल. अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर को स्पेशली बोलते हैं कि यू हैव रिसर्च स्किल्स एंड आपने किस तरह की रिसर्चेस करी हुई है, इट डज प्ले अ वेरी बिग रोल, क्योंकि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज हैं वो बहुत रिसर्च बेस्ड ही हैं, क्योंकि कंज्यूमर रिसर्च आजकल एक बहुत बड़ा थिंग है. इट्स अ फिनोमेना वेयर companies want to know what the consumers exactly want, and उसमें research plays a very big role. Not only that, in any of the projects that you do in the future, आप जो भी आगे जाके करेंगे उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि आपका वो एक बेस मेंटेन करेगा जिसमें जो भी आप कहना चाहते हैं या जो भी आप पिच करना चाहते हैं किसी को, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. उसमें ऑलरेडी इतना रिसर्च है, आपने इतना रिसर्च किया है या किसी का ऑलरेडी इतना रिसर्च है कि पीपल विल फील दैट इट्स मोर रिलायबल. सो प्रोजेक्ट्स विच आर वेल रिसर्च्ड आर डेफिनेटली मोर रिलायबल, एंड work that is well researched is definitely more reliable. And and I want to end on that note, that research skills are very important in today's date, and I think सबके पास research skills होनी चाहिए. ज़्यादा नहीं लगता है, आपको बस गूगल पे जाके you just have to type few things and you can learn how to do research. So thank you so much for listening to me. Bye bye. वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में देखना ना भूलें, वहाँ पे और भी लिंक्स हैं, आर्टिकल्स हैं और वीडियोस हैं जिनको देखकर आप अपनी रिसर्च स्किल को और बढ़ा सकते हैं. अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर. बाय बाय.